गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। ये लेक्चर बिल्कुल ही हमारे इस चैनल के लेक्चरों में से अलग है। ये पहला लेक्चर है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने स्टैटिक जीके की जिक्र की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बना दिया जाए, जब थोड़ा बहुत के पूरा ही सोलर सिस्टम एक साइंस का ही पार्ट आता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम थोड़े थोड़े वो पार्ट्स देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका मैक्सिमम पूछा जाता है। मैं इसमें वही पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो कि सिर्फ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट है, जहां से 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग ये देखने को हमें उसमें एग्जाम्स में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एसएससी हो गए, DSSB का हो गया, काफ़ी एग्जाम्स है, उन सब में आपका आता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सोलर सिस्टम से हम लोग बात शुरू कर रहे हैं। सोलर सिस्टम क्या है? अपना पूरा ग्रहमंडल। उसके ऊपर कंसिस्ट क्या करता है? वो कंसिस्ट करके रखता है पहला सन, और साथ ही साथ उसके 8 प्लैनेट्स, और उन 8 प्लैनेट्स के अपने अपने सैटेलाइट्स। ठीक है, उसके बाद कुछ स्मॉल हेवनली बॉडीज को भी देखा जाएगा इसके अंदर, जो कि हैं एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोर्स। तो इन सबको हम लोग एक एक करके अभी देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें हर एक जो प्लैनेट है हमारे, उनको हम लोग देखेंगे, और प्लैनेट के कितने मून्स हैं उनको देखेंगे। उसके बाद डेज एंड डेट्स को देखेंगे। ठीक है, और जितने भी आपके 1 मार्क्स में हिसाब से MCQ में जो आते हैं उन चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हम लोग कुछ पहले 6 पॉइंट को देखते हैं जो ओवरऑल चीज़ों में हमें जानना ज़रूरी है। उसके बाद द सन, अर्थ, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून तक, इस तरीके से यूरेनस, नेपच्यून तक हम लोग बात करेंगे और सबको एक एक करके देखेंगे। बट इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है पहले उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि प्लैनेट किस तरीके से रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। तो आपका आंसर हो जाएगा एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यही आपको आंसर्स में देखने को मिलेगा MCQ में 1 2 3 4 ABCD में जो आपके ऑप्शन होते हैं। नियरेस्ट प्लैनेट पूछ लेगा आपसे कौन सा है सन के पास, तो आप बोलेंगे मरकरी प्लैनेट। ये सेकेंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट है आपका फारदेस्ट, सन से कई कई गुना दूर कौन सा प्लैनेट है? वो है नेपच्यून। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद पूछेगा कि साइज क्या है। ठीक है, साइज क्या है आपका सोलर सिस्टम का, तो वो आप बताएंगे 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये जो AU है ये आपका फुल फॉर्म होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, इसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU का फुल फॉर्म। 5th पॉइंट पे आते हैं, आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से हैं जिसमें लैंड मास, वाटर मास सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वो है आपका मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ठीक है, अब पानी का मैंने बोल दिया वाटर ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका मतलब ये मत उठा लीजिएगा कि मरकरी में पानी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, लैंड मास के बारे में बात किया गया है मेन मेजरली यहाँ पे। गैसियस प्लैनेट्स, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो प्लैनेट गैसेस से बने हुए हैं, उसी तरीके से टेरेस्ट्रियल में क्या था, जो प्लैनेट लैंड मास जिनमें सबसे ज़्यादा है, उसी तरीके से गैसेस प्लैनेट सबसे ज़्यादा गैस से बने हुए हैं, गैस के गुब्बारे हैं एक तरीके से। तो वो है आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसी तरीके से ये जो 5वां और 6ठा का यहाँ पे मैंने लिखा है, इसी तरीके से आपका आगे भी 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है प्लैनेट्स को। ठीक है, तो वो आगे जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पे तो मैं आपको वहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम लोग सन पर आते हैं। तो सन पे देखिए, सन क्या है आपका? सेंटर है आपका हमारे सोलर सिस्टम का, ये सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है। ठीक है, और हमारा जो सोलर सिस्टम है और हमारा कौन सा गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी जो है, उसके अंदर जहाँ पे हमारा अपना सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स का सोलर सिस्टम जो है उसका ये सेंटर है सन। ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। ये जो शुरुआत के 3 पॉइंट्स हैं ये आपके जानने के लिए मैंने लिखा है, एग्जाम में मैंने नहीं देखा जाता रहता है, अगर आया हो तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये आपका नियरेस्ट स्टार है आपके प्लैनेट अर्थ से, ऑब्वियस है, तभी तो इतना ब्राइट चमकता है, हीट भी इतनी ज़्यादा आती है। जितने भी स्टार्स है वो क्या है? सन ही तो है एक तरीके से। या मैं इसका उल्टा कहूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा कि वो जितने भी आपको छोटे 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 स्टार्स दिखते हैं वो सारे सन ही तो है, या जितने भी सन है वो सारे स्टार ही तो है। बट हम स्टार इसलिए बोल देते हैं क्योंकि बहुत दूर है, ट्विंकलिंग इफेक्ट करता है रिफ्रैक्शन वाला से, रिफ्रैक्शन वाला जो आपको फिजिक्स का उसमें लगता है पुटअप करते प्रोसेस। देखिए उसको हटाइए, यहाँ पे आते हैं। थर्ड देखिए, ये आपका अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, बिल्कुल सही है। और अर्थ में तो ये लाइफ सस्टेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो 3 पॉइंट है ये सिर्फ आपके जानने के लिए बताया था।
अब आते हैं मुद्दे की बात, काम की बात पर। सन का जो कंपोजिशन है, सन किन गैसेस से बना हुआ है? पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। तो ये दोनों गैसेस से ये बना हुआ है। ठीक है, होता क्या है कि हाइड्रोजन, दो एटम हाइड्रोजन के सिंगल सिंगल एटम जुड़ के हीलियम बनाते हैं, He, और जो ऊपर 2 होता है, सेकेंड है ना एटॉमिक नंबर में, ये आपका आएगा। तो ये रखिएगा याद कि कौन से गैसेस है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसके बाद यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन या कौन सा रिएक्शन आपका यहाँ पे हो रहा है जिसके वजह से वहाँ पे सन एक पूरा बनता हुआ हमें सामने दिख रहा है। वहाँ पे हमारा जो होता है, वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के एक हीलियम बनाते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट देखिए, आउटर लेयर जो होती है सन की, उसको क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। आजकल की जो चल रही है उससे मत कंफ्यूज हो जाइएगा, याद तो हो ही जाएगा, मुझे पता है। आउटर लेयर जो है सन का, उसको क्या बोलते हैं? आउटर लेयर सन को बोलते हैं कोरोना, CORONA। 7th जो है शाइनिंग सरफेस सन का, जो ऊपरी एकदम परत होती है ना, एक और 2-3 तरीके की परत होती है। ये जो कोरोना होता है ना, गैसियस पार्ट में होता है, ये ज़्यादातर देखा था। मगर ये जो शाइनिंग सरफेस सन का बोल रहा है, एकदम ऊपर जहाँ से ऐसे पल्स निकलते हैं, वहाँ जो शाइनिंग सरफेस है, उस स्फीयर, उस एरिया, उस रीजन को फोटोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। हमने तो एक चीज़ देखा ही नहीं, 8वां पॉइंट ये था कि लाइट कितनी देर लगती है उसको सन से अर्थ तक पहुंचने में। उसको लगता है 8.5 मिनट का समय, 8.5 मिनट्स उसे लगता है सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए। और ये क्वेश्चन मोस्ट VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो आप रट लीजिए, 8.5 मिनट लगते हैं। ठीक है, वो 7वां पॉइंट जो था आपका फोटोस्फीयर के बाद, ये 8वां पॉइंट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं प्लैनेट्स पर। प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट है आपका जुपिटर। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी। और सीक्वेंस आपका प्लैनेट का, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूरज से कितना डिस्टेंस है, कौन सबसे पास और कौन सबसे दूर है, इसके बारे में। तो ये आपका सीक्वेंस है स्मॉल टू बिग, सबसे छोटे से सबसे ज़्यादा बड़ा। पहला मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, 5वां जुपिटर, 6ठा सैटर्न, 7वां यूरेनस और 8वां नेपच्यून। ये मुझे पता है, नॉर्मल सी बात है, बट पुट करना था तो पुट कर दिया गया है। इसके आगे थोड़ा और इम्पॉर्टेंट वाला बात आएगा, उसको ध्यान रखेंगे हम लोग। अभी करते हैं आगे प्लैनेट्स को कंटिन्यू करते हुए। इसके अंदर प्लैनेट्स को कुछ 2 ग्रुप्स में बांटा गया। 2 ग्रुप्स में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट्स में बांटा गया। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को रॉकी प्लैनेट्स भी बोला जाता है और जोवियन प्लैनेट्स को गैसियस प्लैनेट्स भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रॉयड बेल्ट्स, अगर हम एस्ट्रॉयड बेल्ट्स को कंसीडर करें कि यहाँ तक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, उसके बाद नहीं है, तो वो जब दो अलग अलग सेपरेट, अलग अलग जगहों को सेपरेट करती है, तो उसी में इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स की बात आती है। ये है अकॉर्डिंग टू, अगर हम कंसीडर करें एस्ट्रॉयड बेल्ट्स को। और इनमें अभी हम इस पे आते हैं, और इनमें अगर हम देखें कि ये सारा का सारा इनका मेटालिक कोर होता है। हमने देखा है कि इसके अंदर ये सारा होता है, इनका मेटालिक कोर होता है, मेटालिक मिनरल से भरे होते हैं, और ये गैसेस से भरे होते हैं, बने होते हैं या भरे होते हैं कहें तो इसमें जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या रॉकी प्लैनेट्स में, इनका जो लैंडफॉर्म होगा वो आयरन और मैग्नीशियम से रिच होता है। होते बहुत सारे और भी हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से होते हैं, तो आयरन एंड मैग्नीशियम, और ये यहाँ से क्वेश्चन गैसेस का। इसके अंदर अब क्वेश्चन आता है कि इनमें से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आपके इस तरफ के, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये इस तरफ के। इसमें से पूछ लेंगे रॉकी प्लैनेट कौन सा है, उनको भी मिक्स करके दे देंगे। इनको मिक्स करके पूछ लेंगे कि जोवियन, गैसेस प्लैनेट नहीं आता है, जोवियन प्लैनेट से पूछते हैं क्वेश्चन, रॉकी प्लैनेट से पूछते हैं क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू, अगर बहुत ज़्यादा हो गया, एस्ट्रॉयड बेल्ट का कंसीडरेशन ले लिया, तो आउटर प्लैनेट्स का बता देंगे ABCD करके। ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, मैक्सिमम ऑल ऑफ दीज करके आएगा, या फिर ABCD में कोई एक आपका आ जाएगा, जो ऑब्वियस MCQ में होता है। तो इस चीज़ में सिर्फ ये इतना ही रहेगा। इसके आगे जो आपका कंटेंट अब आएगा, जो नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें आपको मैं आपके सारे प्लैनेट्स को डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, और फिर काम हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा इस वाली सीरीज़ का। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं।